व्हाट इज़ गेन। अब हम गेन जो कि एक पैरामीटर है एंटीना का, उसके बारे में जान लेते हैं। गेन के मेजरमेंट किया था डेसिबल्स में। व्हाट इज़ डीबीआई, डेसिबल दैट इज़ व्हाट इज़ डीबीआई, व्हाट इज़ डीबीएम एंड व्हाट इज़ डीबी। इनके बीच में डिफरेंस क्या है उसको हम समझ लेते हैं। गेन क्या है? गेन इज स्ट्रेंथ ऑफ एंटेना रेडिएशन। एंटेना रेडिएशन की स्ट्रेंथ क्या है, कितना स्ट्रांगली एक पर्टिकुलर सिग्नल एंटीना से निकल के रेडिएट कर रहा है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन फ्री स्पेस, खुले आसमान में एक पर्टिकुलर दिशा की तरफ रेडिएट कर रहा है। उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने को हम गेन कहते हैं। अभी हम समझ लेते हैं इसको डेसिबल में क्यों नापा गया है। तो इसके लिए हमें जानना ज़रूरी है। अब आप देखिए लेफ़्ट साइड में सॉरी बेस पे आप देखिए पावर को दिखाया गया है एंड वाई एक्सिस पे आपके यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट इज डेसिबल को दिखाया गया है। अब ये देखिए लॉगरिथमिक स्केल किस तरीके से कर्व का शेप ले रहा है एंड लीनियर स्केल किस तरीके से स्ट्रेट होके आगे बढ़ता जा रहा है। तो और ये डिफरेंस दोनों के बीच में, लॉगरिथमिक स्केल और लीनियर स्केल के बीच में डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे लॉगरिथमिक स्केल बढ़ता जाएगा, लीनियर स्केल बढ़ता जाएगा, ओके, वैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो इस डिफरेंस को कम करने के लिए बजाय एक किसी पावर को हम बोलें कि 31,622 यूनिट्स है पावर को, और उसको अगर हम बोल दें कि इट इज़ 45 डेसिबल्स, तो दैट विल बी मोर सिंपलर। दैट इज़ वाई डेसिबल को तब यूज़ किया जाता है व्हेन नंबर्स शो डिफरेंस बाय यूनिट ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में कितना डिफरेंस होता जा रहा है। आप इसको आप क्लियरली समझ लीजिए। 3 डेसिबल्स, एक तरफ 3 डेसिबल लॉगरिथमिक स्केल में दिया गया है, दूसरी तरफ एनर्जी को दिया गया है लीनियर स्केल में, दैट इज़ 2 टाइम्स द एनर्जी ऑन अ लीनियर स्केल। ओके, अब आप 3 एक तरफ 3 देखिए, ओके, एंड इस तरफ 3 को देखिए और इस तरफ देखिए 2 को, और सेम मल्टीपल्स में यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे 3 से, और तो आपकी यूनिट आ जाएगी डेसिबल में। ओके, एंड यहाँ पे आप उसको 2 रेज़ टू द पावर 0 करेंगे, दैट इज़ 1, तो ये यूनिट आ जाएगी आपकी लीनियर स्केल में। अब लेफ्ट साइड में देखिए 0 डेसिबल्स, दैट इज़ 3 इंटू 0 इक्वल टू 0 डेसिबल्स, और यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ पावर इन लीनियर स्केल दैट इज़ 2 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल टू 1, दैट इज़ 1 यूनिट ऑफ पावर ऑन लीनियर स्केल। अब 3 into 1 that is 3 decibels is 2 raised to the power 1, that is 2 units of power on linear scale. And when you say 6 decibel, that is 3 into 2 is 6, तो जो 2 का जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से यहाँ पे, उसको 2 raised to the power यहाँ पे 2 से कर देंगे, that is 4 units of power on linear scale. सेम जाइए 15, 3 into 5 that is 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है 15, तो यहाँ पे 2 raised to the power 5 हो जाता है 32 यूनिट्स ऑफ पावर। एंड इसी तरह से आप देखते जाइए 30 डेसिबल्स, 45 डेसिबल्स, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिए 30 डेसिबल तक पहुँचते पहुँचते नंबर बिकम्स 1024 यूनिट्स, दैट इज़ 2 रेज़ टू द पावर 10, ओके, एंड 45 डेसिबल्स में इट बिकम 31,622 यूनिट्स ऑफ पावर। तो इसको सिंपल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इतने बड़ा नंबर को बोलने के बजाय वी कैन जस्ट से 45 डेसिबल्स, दैट विल बी मच ईजियर। दैट इज़ वाई लॉगरिथमिक स्केल का यूज़ किया जाता है, सो दैट सिंपल नंबर्स को यूज़ किया जाए। वही बताया गया है, इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद मैग्नीट्यूड्स ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स के नंबर्स को यूज़ करने के बजाय हम लॉगरिथमिक स्केल का यूज़ करते हैं, सो दैट वी गेट छोटे नंबर हमें मिल सकें। ओके, अब इस चीज़ को और थोड़ा सा और देख लेंगे। अब देखिए 30 डेसिबल इज़ नॉट 2 टाइम्स 15 डेसिबल्स, बट इट इज़ 32 times more than 15 decibels of energy, 2 raised to the power 5, okay। डेसिबल क्या करता है? डेसिबल सिंपली कंपेयर करता है सिग्नल इंटेंसिटी को, सिग्नल की इंटेंसिटी, कितना इंटेंस है वो सिग्नल, टू ए स्पेसिफिक रेफरेंस वैल्यू, किसी एक रेफरेंस वैल्यू के ऊपर। स्पेसिफिक रेफरेंस वैल्यू हमेशा पता होनी चाहिए क्या है वो। अगर हमें नहीं पता है कि स्पेसिफिक रेफरेंस वैल्यू क्या है, तो हम इसको कंपैरिजन को नहीं कर पाएंगे। तो डेसिबल इज़ कंपैरिजन, डेसिबल एक तरीके का कंपैरिजन है दो क्वांटिटी के बीच में। और डेसिबल्स को अगर हम कोई सफिक्स ना लगाएं, दैट मीन्स डीबी के आगे कुछ आई या एम ना लगाएं, अगर उसको नहीं लगाते हैं तो ये बन जाता है एक डायमेंशनलेस नंबर।
डायमेंशनलेस नंबर का मतलब जो होता है यूज व्हेन जब नंबर्स को कंपेयर किया जाता है। डायमेंशनलेस है तो दैट मीन्स कोई इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता दूसरे नंबर से। तो खाली डेसिबल का यूज़ जब डायमेंशनलेस नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं तब उसको हम डीबी यूज़ करेंगे। अगर हम किसी डायमेंशन से कंपेयर करेंगे तो सफिक्स लगाएंगे, ठीक है। दैट इज़ अगर हम पावर को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें डेसिबल मेजर्ड इन पावर इज मेजर्ड इन वाट्स, ओके। हाँ, एंटेना गेन कैसे मेजर किया जाता है? एंटेना गेन जो है इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ आइसोट्रोपिक एंटेना। आइसोट्रोपिक एंटेना क्या होता है? वो एंटेना जो हर डायरेक्शन में इक्वली रेडिएट कर रहा है, हर तरफ हर दिशा में उसका रेडिएशन बराबर है, उससे ऐसे एंटेना को आइसोट्रोपिक एंटेना कहा जाता है। क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? अब तक तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया, कोशिश ज़रूर जारी है। तो हम किसी एंटेना को मेजर करना है तो हम उसको एक रेफरेंस एंटेना के साथ कंपेयर करते हैं। तो रेफरेंस एंटेना इस केस में आइसोट्रोपिक एंटेना जाता है। तो इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल रेडिएशन बाय एन एंटेना एज कंपेयर टू आइसोट्रोपिक एंटेना। ये आइसोट्रोपिक एंटेना एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, ओके। अगेन जिसका रेडिएशन जो है चारों तरफ बराबर है उसको एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। अभी ये ग्राउंड पे पॉसिबल नहीं हो पाया है ऐसा एंटेना बनाना। तो इसको समझिए, अगर हम बोले एंटेना गेन इज 24 डेसिबल्स, क्या ये ठीक है? नो, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंटेना गेन इज इन डेसिबल dBi, ओके। dBi जो है I इज़ फॉर आइसोट्रोपिक एंटेना, तो इट इज़ नॉट 24 dB, इट हैज़ टू बी 24 dBi, दैट इज कंपेरिजन विथ आइसोट्रोपिक एंटेना। तो एंटेना गेन इज मेजर्ड इन dBi वंस अगेन। अब हम देखते हैं RF वेव्स, RF रेडियो वेव्स जो होती हैं दैट हैव रेशियो, रेडियो पावर जो होती है दैट कैन बी, जो वो डिलीवर करते हैं रेडियो पावर उसको मेजर करते हैं हम dBm में। dBm इज m इज इन मिलीवाट, दैट मीन्स रेडियो पावर जो RF वेव की है m इज मिलीवाट्स, तो हम उसको मेजर करते हैं dBm में। दैट मीन्स पावर इन dB कंपेयर टू मिलीवाट्स। अब इसी को देख लीजिए, सेम लाइक एग्जाम्पल वी हैव शोन। हम dBm में क्यों मेजर कर रहे हैं, इसको हम मिलीवाट क्यों नहीं बोल लेते हैं? अब देखिए 10 मिलीवाट इज इक्वल टू 10 dBm, 100 मिलीवाट दैट मीन्स 10 रेज टू द पावर 2 इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 2, 10 हो जा रहा है ये, दैट इज इक्वल टू 20 dBm। 1000 milliwatts is 10 raised to the power 3, here it is 30 dBm. In data sheet, gain of an antenna is given by a single number, that is say single number is say 20 dBi. 20 dBi क्या है? पीक गेन है, 20 dBi है पीक गेन एट द मेन लोब, ठीक है। पीक गेन एट द मेन लोब टू बी एट ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी। ये मेन लोब जो है उसका जो यहाँ पे पीक गेन है, इसको हम जो है 20 dBi इस गेन को बोलते हैं। अब इसका ग्राफ में अगर देख लें, अगर इसको ये रफ ग्राफ ऐसे बनाया हुआ हमने, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, वाई पे गेन, दिस विल बी द बेस्ट फ्रीक्वेंसी और द पीक गेन विच वी आर अचीविंग हियर, जो हमें मिल रहा है यहाँ पे। ऑफन इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है? एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ वेरियस गेन वैल्यूज, सबसे ज़्यादा गेन वैल्यूज़ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, इस तरह से मिस इंटरप्रेट किया जाता है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। इन रियलिटी गेन क्या होता है? चेंजेस विथ फेज, दैट इज जब एंगल चेंज होता है और जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो उस हिसाब से गेन चेंज होता है। Therefore, it is not possible, it is impossible to describe gain as single number. Gain को एक single number की तरह डिस्क्राइब करना is absolutely impossible और ये inaccurate है। इसकी accuracy एकदम बिल्कुल भी सही नहीं होगी अगर हम एंटेना को जज करें खाली उसके पीक गेन से ही। अगर हम इसको एंटेना को पीक गेन से ही जज करें तो ये एब्सोल्युटली इनएक्यूरेट होगा, बिल्कुल सही इसकी वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी।